गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर द मुगल एम्पायर कंटिन्यू करेंगे। डियर चिल्ड्रंस, लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा है मेजर मुगल एम्परर्स के बारे में और उनके कैंपसन के बारे में, टेंचर के इवेंट्स में। आज हम उनके बारे में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में। इनिशियली मुगल कैंपसन रिटेंसली अगेंस्ट द रूलर वो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर पावर, यानी जो मुगल्स थे वो उनके अगेंस्ट हो जाते थे, जो उनकी पावर को एक्सेप्ट नहीं करते थे। एज द जो एम्पायर था वो एक्सपेंडेड हो रहा था, बढ़ रहा था। डिफरेंट रीजन्स में मुगल रिक्रूट कर रहे थे बॉडीज़ की, पीपल की। स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, तुरानीस, दे एक्सपेंडेड इन इंक्लूडिंग वो ईरान में इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा, अदर ग्रुप ऑफ पीपल को भी एक्सपेंड कर रहे थे। वो जॉइन मुगल सर्विस वर इनरोल एज मनसबदार। अब जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था उन्हें मनसबदार का नाम दिया जाता था। द टर्म मनसबदार, अब जो मनसबदार है वो एक इंडिविजुअल मनसब, यानी जिसके पास अपना एक वसीयत हो, एक पोजीशन हो, एक रैंक हो, उसे मनसबदार कहा जाता है। एक ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स, अब एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया कि मुगल को रैंक को, सैलरी को, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। जो रैंक और सैलरी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि ज़ात को दी गई। द हायर ज़ात मोर प्रेस्टिगियस वॉज द नोबल पोजिशन इन कोर्ट एंड लार्जर ही सैलरी, यानी उसकी जो कोर्ट की जो पोजीशन थी वो बढ़ा दी जाती थी और उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती थी। Mansabdar military responsibility required him to maintain a specific number of sawar or cavalry men. The Mansabdar brought his cavalry men for review, got them registered, the horses branded, and then received money to pay them as salary. Noble with a zaat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000. Mansabdar received their salaries are revenue assignment called jagirs. अब जो मनसबदार थे वो अपनी रेवेन्यू सैलरी को असाइनमेंट जगीर से द्वारा लेते थे। विच वार समवट लाइक इकतास, जिसे इकतास भी कहा जाता था। बट अनलाइक मुक्तीस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड और एडमिनिस्ट्रेट देयर जगीर्स। They did had a right to revenue of their assignment, which was collected for them by the servant, while the Mansabdar themselves served in some other part of the country. अब अकबर के रीजन में क्या होता था, 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5,000 ज़ात में आती थी। दीज जगीर वर केयरफुली असेस सो देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, यानी ये जगीर्स थे वो रफली अपना काम कर रहे थे तो उनकी जो सैलरी थी वो मनसबदार की इक्वल थी। औरंगज़ेब के रीजन में क्या हुआ, मनसबदार 5,000 ज़ात के रैंक में 79 बढ़ गए। एक्चुअली जो रेवेन्यू था उनका वो कलेक्टेड था लेस देन ग्रांटेड सम, यानी वो जितना चाहते थे उससे कम कलेक्ट किया जाता था। देयर वाज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार, यानी जो एक बड़ा मनसबदार के जो नंबर था वो भी बढ़ा। विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जगीर, और उनके लिए वेट करना पड़ता था जगीर को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जगीर्स, और शॉर्टेज बनाई गई जगीर्स के नंबर में। एज अ रिजल्ट मैनी जगीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control this development in the last year of this reason and peasantry therefore suffered tremendously. अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जगीर। मनसबदार और जगीर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जो टर्म मनसबदार है वो किसी इंडिविजुअल जिसके बाद मनसब हो, यानी कोई पोजीशन हो, कोई रैंक हो, उस पर रेफर करता है। मनसबदार जो थे वो अपने रिसीव करते थे सैलरी एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट, जिसे जगीर कहा जाता था, जो कि एक टास्क की तरह थी। सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट द मनसबदार फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड, यानी मुगल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों था कि मनसबदार को रखें, वो भी डिवर्स यानी अलग अलग बैकग्राउंड से, जैसे नॉट जस्ट तुरानीस को रखने या ईरानीस के अलावा उन्होंने मराठास वगैरह को भी क्यों चुना। तो आप इसका आंसर करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर ऑल्सो ग्रेटली इंक्रीज द एरिया ऑफ मुगल एम्पायर, यानी जो मुगल एम्पायर का एक्सटेंशन था वो भी उसका एरिया भी बढ़ा रहा था।
इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ओनली तुरानी और ईरानियन मुनसबदार टू प्रोटेक्ट सच ए लार्ज एम्पायर, और इतने बड़े एम्पायर को सिर्फ तुरानी और ईरानियन नहीं संभाल सकते थे। देयरफॉर इन द रूलिंग क्लास, इसलिए रूलिंग क्लास में जो इंडियन मुस्लिम हैं, अफ़गान हैं, राजपूत, मराठा और अदर ग्रुप्स जो कि मनसबदार हैं, उन्हें भी बनाया गया। इट पर्पज़ वाज आल्सो टू कीप ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैप्पी, यानी इनका पर्पज़ ये था कि हर सोसाइटी के लोग खुश रह सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ जाट डिटरमाइन अ मनसबदार रैंक एंड सैलरी, व्हाट डिड सवार इंडिकेट। अगर एक जाट डिटरमाइन करता है मनसबदार की रैंक, उसकी सैलरी, तो सवार क्या इंडिकेट करता है, तो आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ़ जाट डिटरमाइन अ मनसबदार रैंक, अगर एक जाट मनसबदार की रैंक डिसाइड करता है, उसकी सैलरी डिसाइड करता है, तो जो सावर है वो इंडिकेट करता है कि मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सवर है वो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट करता। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।